मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तिब्बत में बहुत बर्फ पड़ती है, जब पूरे पहाड़ बर्फीले हो जाते, सफेद चद्दर से जैसे प्रकृति ने ओढ़ के रखी हो, बिल्कुल वैसा लगता है। जैसे खेत खलिहान हरी चद्दर के लगते हैं, वैसे ही वहां की पहाड़ियां सफेद चद्दर की लगती है। ऐसे में एक साधक बैठा हुआ पसीने से तरबतर हो रहा है। क्या ऐसा संभव है? कैसा ऐसा मानने में आ सकता है? नीचे बर्फ, पास में बर्फ, आगे बर्फ, पीछे बर्फ, ऊपर बर्फ, नीचे बर्फ, बर्फ बर्फ में बैठा है। एक धोती पहनी है, नंगा बदन है, फिर भी उसके शरीर से पसीने निकल रहे हैं। क्या ऐसा मान सकते हो आप? मानने में आ सकती है क्या बात? नहीं आ सकती, पर ऐसा होता है। ये हकीकत है, ऐसा होता है। क्यों होता है? लोगों को लगेगा ये क्या, उसने जरूर कोई जड़ी बूटी खाई होगी जिससे उसका शरीर इतना गर्मी में इतना गर्म हो गया है कि उसका शरीर पसीने छोड़ता है। आप कितनी ही जड़ी बूटी खा लो, फिर भी वातावरण का प्रभाव तो आपके शरीर पर पड़ता ही है। गर्मी है तो गर्मी लगती है ना। आप कितनी चाहे बर्फ निगल लो, तभी भी गर्मी तो लगेगी। गर्मी लगेगी, ठंड में ठंड लगती है। शरीर पंचभूतों का है, प्रकृति से बना है, तो प्रकृति की असर इस शरीर पर पड़ती है। पर तिब्बत में रहने वाले साधु भर ठंड में जहां पर बर्फ पर बैठे हैं, फिर भी उसके शरीर से पसीना निकलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक बार ये सोचता है कि ठंड नहीं है, बहुत कड़कती धूप पड़ रही है, सूरज 12 बजे की 44 डिग्री पे तप रहा है। उसके मन की बार बार सोचने का परिणाम ये होता है कि उसके शरीर से पसीना निकलने लगता है। मन का आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और ऐसे करके तिब्बत के साधु अपने आप को जाड़े की ठंड में सरवाइव करते हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। जब आप बीमार होते हो, जब तक कि आपको पता नहीं है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पर जिस दिन आपको पता चला लिवर खराब है, किडनी खराब है, उस दिन से आपकी बीमारी चेहरे पर ज़्यादा आने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके मन को पता है। तो इसका मतलब ये है कि ये खेल जो है, प्रसन्नता का, दुख का, नाराजगी का, शोक का, खुशी का, गम का, ये खेल सारा मन का है। शरीर तो उसे फॉलो करता है। शरीर को तो पता नहीं, शरीर में चेतनता नहीं है, वो जड़ है। मन में चेतना है। तो मन जैसा सोचता है, शरीर उसकी आज्ञा का पालन करता है। भूकंप आया था, 2001 में आया था। तो उस समय तो जब पहली बार जिसने भूकंप देखा, उसे पता नहीं था कि इसे भूकंप कहते हैं। मुझे भी पता नहीं था कि ऐसे धरती हिलती है। तो हमने सोचा कि शायद कुछ हो रहा है, कहीं वो ड्रिल मशीन चल रही होगी या वो जेसीबी वेसीबी चल रही होगी जिससे पूरे घर हिल रहे हैं। और मैंने देखा दीवारें झूले की तरह झूल रही है। सारे लोग भाग रहे थे, बोलते भूकंप है भूकंप है। मैंने कहा अच्छा, इसको भूकंप कहते हैं। काफ़ी लोग ऐसे ही करके बाहर आ गए। उसमें एक अम्मा बैठी हुई थी अपने खटिया पे, बोले लेटी हुई थी। अरे बोले बेटा ये क्या हो गया? जब भूकंप शांत हुआ तो बेटा आके कहता है कि माँ, इसे भूकंप कहते हैं। ऐसे अच्छा, ऐसे धरती हिलती है। दूसरे दिन सुबह, वो अम्बावाड़ी की बात है, यहाँ नज़दीक की, रेलवे क्रॉसिंग के पास उसका घर था उस माई का। दूसरे दिन सुबह 4 बजे गाड़ी पसार हुई वहां से, जैसे जाती है हर रोज साल में 365 दिन, हर रोज सुबह 4 बजे गाड़ी जाती है। उस दिन भी भूकंप के अगले दिन 27 जनवरी को सुबह 4 बजे वहां से गाड़ी निकली। अम्मा को पता है कि सुबह 4 बजे है,
पर वो भूकंप का जो एहसास किया ना, उसे लगा कि ये जो दूसरा आया ये भी भूकंप आया है। जब गाड़ी जा रही थी तब अम्मा तब तो नहीं मरी भूकंप में, बोले बेटा भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है। उस समय उस भूकंप के डर से मर गई, भूकंप में नहीं मरी। इसका अर्थ यह है कि जब आपका मन भयभीत होता है तब भय की असर आपका शरीर ग्रहण करता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आपके मन को आपका शरीर फॉलो करता है।